नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। प्रीति शेनॉय की वेक अप लाइफ इज कॉलिंग। हाँ, और ये किताब उनकी पिछली किताब लाइफ इज वॉट यू मेक इट का सीक्वल है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस कहानी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और खुद को फिर से ढूंढने जैसे जो अहम मुद्दे हैं उन्हें समझें। सही। कहानी की हीरो है अंकिता शर्मा। वो बाइपोलर डिसऑर्डर से मतलब मिजाज के बहुत तेज उतार चढ़ाव वाली हालत से उभरने के बाद कॉलेज लौटी है। अस्पताल, दवाइयां, थेरेपी, इन सब से गुजर चुकी है वो। अब बस एक नई शुरुआत चाहती है। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अतीत और समाज की सोच ये चीजें पीछा करती हैं। यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है ना। बिल्कुल। ये चर्चा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की सच्चाई, अपने अतीत से आगे बढ़ने और खुद को पहचानने जैसे अहम विषयों पर रोशनी डालती है। अंकिता की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मानसिक चुनौतियों से लड़ा जा सकता है और जीता भी। हाँ, उसका कॉलेज लौटना सिर्फ पढ़ाई पर लौटना नहीं है, ये एक तरह का इम्तिहान है। सही कहा। और सबसे पहली चुनौती, समाज का नजरिया। सारांश बताता है कि लोग शायद उसकी मानसिक लड़ाई को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। जैसे किसी की हड्डी टूटी हो तो सब हमदर्दी दिखाते हैं, पर मन की चोट वो अक्सर अनदेखी रह जाती है। बिल्कुल, यही मुश्किल है। ये जो अदृश्य घाव होते हैं ना, उन्हें समझना, उन्हें स्वीकारना समाज के लिए आसान नहीं होता। तो क्या कहानी में अंकिता को सीधे तौर पर लोगों के इस रवैये से जूझना पड़ता है? हाँ, सारांश यही इशारा करता है। उसे अपने अतीत का एक ठप्पा महसूस होता है। लोगों की धारणाएं उसे घेरती हैं। और यहीं किताब का एक बहुत जरूरी संदेश सामने आता है क्या? कि मानसिक बीमारियां उतनी ही सच हैं, उतनी ही गंभीर जितनी कोई शारीरिक बीमारी। अंकिता का संघर्ष इसी सच्चाई को दिखाता है, और ये भी कि उभरने का रास्ता सीधा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। तो फिर ऐसे मुश्किल समय में जब बाहर से भी दबाव हो और अंदर भी कश्मकश, अंकिता कैसे संभालती है खुद को? सारांश में लेखन का जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही अहम पहलू है। जब दुनिया उसे समझने में शायद नाकाम रहती है, अंकिता अपने अंदर झांकती है और उसे मिलता है लेखन का सहारा। ये सिर्फ हॉबी नहीं है उसके लिए। तो फिर क्या है? ये एक तरीका है खुद से जुड़ने का, अपनी भावनाओं को समझने का, उन्हें एक राह देने का। एक तरह से आत्म खोज का रास्ता है ये। अपने अंदर वो कोना ढूंढना जहां शांति मिले। यानी अपने मन की सुनना, उसे अहमियत देना। ये शायद हम सबके लिए एक सबक है जो बाहरी शोर में खो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये आसान होता है अगर आसपास ऐसे लोग हों जो आपको पीछे खींचे? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता। और यही कहानी एक और जरूरी बात सिखाती है, सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज सेट करना। अच्छा। हाँ, सारांश बताता है कि अंकिता अपनी पुरानी गलतियों से सीखती है। उसे ये एहसास होता है कि कुछ लोग या कुछ रिश्ते उसके मानसिक सुकून के लिए ठीक नहीं है। उनसे दूरी बनाना जरूरी है। कभी-कभी ना कहना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि खुद की देखभाल होती है, सेल्फ प्रोटेक्शन। बिल्कुल आत्मसंरक्षण। ये उन सबके लिए जरूरी है जो हमेशा दूसरों को हाँ कहने के दबाव में रहते हैं। ये समझना कि कब हाँ और कब ना, ये वाकई बहुत बड़ी सीख है। अच्छा, एक और सवाल आता है मन में अतीत को लेकर। एक तरफ कहते हैं अतीत को स्वीकारो, दूसरी तरफ उससे आगे भी बढ़ना है। अंकिता ये बैलेंस कैसे बनाती है? ये बहुत नाजुक संतुलन है। सारांश के मुताबिक अंकिता समझती है कि अतीत मिट नहीं सकता, वो उसका हिस्सा है। लेकिन उसे स्वीकारने का मतलब ये नहीं कि वो उसी में कैद होकर रह जाए। तो फिर आत्मस्वीकृति का मतलब है अपने अनुभवों को, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मानना। और फिर ये तय करना कि भविष्य पर उनका असर कितना होगा या नहीं होगा। ये ताकत देता है। तो अगर हम सार निकालें अंकिता की कहानी से, मुख्य बातें क्या हुई? एक तो मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई असली है और हिम्मत और सही मदद से इसे जीता जा सकता है। हाँ। दूसरी, अपने अंदर सुकून का कोई जरिया ढूंढना, जैसे अंकिता ने लिखने में पाया, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरी, अपनी भलाई के लिए सीमाएं तय करना और ना कहना सीखना। एकदम सही। और इन सब के पीछे जो एक बुनियादी एहसास है वो है उम्मीद का, आशा का। सारांश इस बात पर जोर देता है कि हर सुबह एक नया मौका है, जिंदगी बुला रही है। वेक अप, लाइफ इज कॉलिंग। हाँ, अंकिता की कहानी हिम्मत और आत्मसम्मान की मिसाल है। ये याद दिलाती है कि खुशी कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, वो अंदर ही है। वो हमारे अंदर ही खोजी जानी है। और हर किसी की जिंदगी का एक मकसद होता है, उसे पहचानना और जीना जरूरी है। ये वाकई एक बहुत संवेदनशील और हौसला देने वाली कहानी लगती है।
खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो शायद ऐसे ही किसी अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहे हों। हाँ, बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, अगर खुशी सच में अंदर ही है, जैसा ये कहानी कहती है, तो हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने अंदर खुशी के उन स्रोतों को पहचाने कैसे और फिर उन्हें सींचे कैसे?